दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ेंगे। मैं आपको 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बड़े आसान तरीके से करना सिखाऊंगा। इस चैप्टर के कंसेप्ट के वीडियोस तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज उन सारे वीडियोज के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, जिसमें ये गिवन है कि फाइंड द रेडियन मेजर्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। यानी कि आपको यहाँ पे जो एंगल है वो डिग्री में गिवन है, डिग्री में गिवन है और आपको एंगल को रेडियन में फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको समझाया था कंसेप्ट वाले वीडियोस में कि अगर आपको कोई भी एंगल डिग्री में गिवन हो, रेडियन में अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। यानी कि आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ है 25 डिग्री, इसे आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से 5 से मैं कट कर सकता हूँ, ये 5 एंड देन इसे लिख सकता हूँ 36। ये आपका आंसर हो गया, दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है 47 डिग्री एंड 30 मिनट। 30 मिनट बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एंगल है, एंगल का कुछ पोर्शन तो डिग्री में है बट कुछ पोर्शन इसके मिनट्स में है। मिनट्स को हम आवर्स में चेंज करेंगे और आवर्स का मतलब होता है डिग्री, इसलिए मैं यहाँ पे 47 डिग्री को एज इट इज लिखता हूँ, जबकि 30 मिनट को मैं 30 अपॉन 60 कर देता हूँ ताकि आवर्स में चेंज हो जाए। इस तरह से आप लिख सकते हैं 47 एंड देन इसे कट करेंगे तो ये होगा 1 एंड देन 2, इसे लिख सकता हूँ 1/2। अब ये हमारे पास जो एंगल है वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, जिसे आपको सिंपल फ्रैक्शन में पहले चेंज करना। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 47 को हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ एंड देन +1 कर दिया, ये होगा 95/2 डिग्री। अब हमारे पास ये जो एंगल है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है। अब इसे आप रेडियन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करने से डिग्री चेंज होता है रेडियन में। अब आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, 5 के टेबल से 36 और 5 के टेबल से इसे कट कर दूं, ये होगा 19। दैट्स वाई वी कैन से इसकी जो वैल्यू होगी 19 पाई अपॉन 72 लिख सकता हूं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको सामने दिख रहा है 240, यानी कि थर्ड क्वेश्चन में 240 को चेंज करना है रेडियन में। सिंपली आप क्या कर रहे हो, इसमें 180 अपॉन पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दो। 0 to 0 कट किया, इसके बाद 6 के टेबल से 4 टाइम्स, 6 के टेबल से 3 टाइम्स एंड देयरफॉर जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा 4 पाई अपॉन 3। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 520 और 520 को भी रेडियन में चेंज करना। पाई अपॉन 180 का सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, 0 to 0 कट और इसके बाद आपको कट करना है 4 के टेबल से। 4 के टेबल से चूंकि ये तो कट हो रहा है बट ये कट नहीं हो रहा है, इसलिए हम 2 के टेबल से कट करते हैं। ये होगा 26 और ये होगा 9, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 26 पाई अपॉन 9 और ये हो गया आपके ये सारे के सारे आंसर। तो इस तरह से हम बड़े आसान तरीके से पूरी एक्सरसाइज को करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पायदान पर। अगले क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। यानी कि रेडियन में कोई एंगल गिवन है, रेडियन में कोई एंगल गिवन है और उसे आपको चेंज करना है डिग्री में। सिंपली रेडियन में अगर कोई एंगल गिवन हो उसे आपको डिग्री में चेंज करना है। तो कंसेप्ट में मैंने आपको समझाया हुआ है 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करना। यहाँ भी आपको 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे 180 अपॉन पाई को यहाँ पे एज इट इज रख देते हैं। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ 11 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 180 पाई के प्लेस पे आपको सिंपली 22 अपॉन 7 रखने हैं, इसलिए मैं यहाँ 22 अपॉन 7 रख देता हूँ। 7 को आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, 11 अपॉन 16 और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 22। अब आप इसको कट कर सकते हैं 2 टाइम्स, इसको हमने 2 से कट कर दिया 19। इसके बाद आपको 2 से कट करने हैं 8 और 2 से कट करने हैं 45। इसके बाद जो भी वैल्यू बच गई अब आपके पास, इट्स 45 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 8। 45 में यदि आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 5, इसे 5 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 315 अपॉन 8। अब सिंपली आपको 315 में 8 का डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर देते हैं।
315 में हमने जब 8 का डिवाइड किया तो ये 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 लिख सकता हूं मैं, 24। देन माइनस करोगे, ये होगा 7, यहाँ से आया 5, 8 9 जा आप लिख सकते हो 72। तो सिंपली मैं इसे लिख सकता हूँ 39 डिग्री। जो कोसेंट की वैल्यू होती है उसे हम डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं, जो रिमाइंडर होगी वापस उसे फ्रैक्शन बनाएंगे 3/8। अब ये जो वैल्यू है ये डिग्री में फ्रैक्शन के फॉर्म में है बट डिग्री में है, इसलिए हम इसे मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए आपको 4 के टेबल से कट करना, 4 के टेबल से 2 टाइम्स, और 4 के टेबल से हमने इसे कट किया तो 4 के टेबल से ये 15 टाइम्स, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप 39 डिग्री देन 45/2। अब ये जो वैल्यू है ये मिनट्स की हो गई। मिनट्स के लिए आपको फिर से डिवाइड करना है, फिर से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 45 में हमने 2 का डिवाइड कर दिया, इट्स 2 2 जा 4, यहाँ से आएगा 5, ये 2 लिख सकते हैं, एंड देन 4, यहाँ 0.5 लिख सकते हैं। मतलब सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 39 डिग्री 22 मिनट्स, एंड देन जो रिमाइंडर है उसे 1/2 के फॉर्म में लिख दीजिए। अब हमारे पास ये सेकंड यानी कि मिनट है, इसे हम सेकंड में चेंज कर देते हैं 60 का मल्टीप्लाई करके, देन ये वैल्यू आ जाएगी 39 डिग्री 22 मिनट, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 का हाफ कीजिए 30 सेकंड से, और ये होगा आपका डिजायर्ड आंसर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड -4। -4 में भी आपको सिंपली 180/पाई का मल्टीप्लाई करना, -4 मल्टीप्लाइड बाय 180 पाई के प्लस पे 22, एंड देन अपॉन में 7 हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब आपको सिंपली यहाँ पे 2 का डिवाइड किया, ये 11 हो जाएगा। इस तरह से माइनस ये 360 मल्टीप्लाइड बाय 7/11 लिख सकता हूँ। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट्स 0, 7 6 जा 42, देन 4 21 2 5 लिख सकता हूँ अपॉन 11। सिंपली आपको 11 का डिवाइड करना 2520 में, 2520 में यदि आप 11 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स, यहाँ लिख सकता हूँ 32, एंड देन 2 टाइम्स, यहाँ लिख सकता हूँ 22। इसके बाद ये 0 ये आ सकता है 9, यहाँ 99 लिख सकता हूँ, रिमाइंडर आ गया 1। इसलिए आप इसे लिख सकते हैं, जो क्वोशंट की वैल्यू होती है, क्वोशंट की वैल्यू को हम डिग्री में लिखते हैं। पहली बार जो भी क्वोशंट की वैल्यू आती है डिवाइड करने के बाद उसे डिग्री में लिखते हैं। इसके बाद जो रिमाइंडर है उसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/11 लिख सकते हैं। वापस हमें मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये डिग्री की है, जो फ्रैक्शन की वैल्यू दिख रही है डिग्री की है, इसमें आप 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये मिनट में चेंज हो जाए। तो ये इस तरह से लिख सकता हूँ इसे 229, और इसे लिख सकता हूँ 60/11। आप फिर से 60 में 11 का डिवाइड कर दीजिए, ये 5 टाइम्स 55, यानी कि रिमाइंडर होगा 5, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 229 डिग्री 5 मिनट, एंड देन आपके पास जो रिमाइंडर आ गया 5, देन 11 लिख सकता हूँ। ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, बट ये मिनट जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में है। फिर से आप 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये जो वैल्यू है ये आ जाए सेकंड्स में। तो सिंपली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 6 30 यानी कि 300, और 300 में 11 का डिवाइड किया, 11 2 22 लिख सकता हूँ, देन 8, यहाँ से 0 7 लिख सकता हूँ, यानी कि आप इसे सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, ये आपका डिजायर्ड आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं फटाफट। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 5π/3, और आप इसमें 5π/3 के अंदर सिंपली 180/पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, और इसे आप जब डिवाइड करेंगे ये 60 होगा, और आपका डिजायर्ड आंसर हो जाएगा 300 डिग्री। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है 7π/6। सिंपली आपको क्या करना, 7π/6 में भी आपको 180/पाई का मल्टीप्लाई करना, पाई से पाई हमने कैंसिल किया, और जब आप इसे कैंसिल करेंगे 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपके 210 डिग्री, जो कि आपका डिजायर्ड आंसर है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन, एक कोई व्हील है जो रिवॉल्व करता है। थ्रू हाउ मेनी डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। अब आपको ये बताना है कि 1 सेकेंड में हाउ मेनी रेडियंस
यहाँ रेडियन है, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। आपको ये बताना है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन एंगल बनेगा, कितने रेडियन का टर्न्स होगा, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। सिंपली हम इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं कि जैसा कि आपको पता है 1 मिनट में 1 मिनट इट मींस 60 सेकंड्स। वैसे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है 360 रिवोल्यूशन है 1 मिनट में, हम इसको दूसरी तरीके से लिख देते हैं इन 1 मिनट को हम 60 सेकंड्स लिखते हैं, 60 सेकंड्स लिख देते हैं। इन 60 सेकंड्स देयर आर 360 रिवोल्यूशन बाय व्हील, therefore in 1 second there are 360 upon 60, that means 6 रिवोल्यूशन। 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन हुआ। अब आपको पता है कि एक रिवोल्यूशन में कितना डिग्री एंगल बनता है, दैट इज 2 पाई। तो 6 रिवोल्यूशन में टोटल एंगल कितना होगा, एक रिवोल्यूशन में यानी कि 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक सर्कल ड्रॉ होगा तो इसमें 2 पाई इट मींस 360 डिग्री एंगल बनता है। तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल फॉर्म होता है, दैट मींस 6 रिवोल्यूशन में कितना एंगल फॉर्म होगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई दैट इज 12 पाई, और ये हो गया आपका डिजायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के अगले पायदान पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द डिग्री मेजर द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय द आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर। बच्चों जरा गौर कीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास कोई रेडियस है 10 सेंटीमीटर, कोई सर्कल है 10 सेंटीमीटर का, जिसमें हमने 2 रेडियस ड्रॉ कर दिया, जिससे आपने इस तरह के डायग्राम तो पढ़े होंगे जिसको हम सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इससे माइनर सेक्टर के अंदर या फिर मेजर सेक्टर भी हो सकता है, बट यहाँ पे माइनर सेक्टर को अपन कंसीडर कर लेते हैं। माइनर सेक्टर की जो आर्क की लेंथ है, अब आर्क की लेंथ कौन सी है, यहां से यहां तक ये आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर गिवन है। 22 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आर्क की लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है आपको, ये वाले जो एंगल है इसे हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं और ये आपको एंगल फाइंड करना है, यही क्वेश्चन कह रहा है। इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको पता है रेडियस की वैल्यू गिवन है और रेडियस आपके सामने है 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द आर्क को मेंशन कर लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। और एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं कि जो एंगल होता है, एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लिख सकता हूं मैं रेडियस। एंगल को हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क जैसा कि आपके सामने वैल्यू दे रखी है 22 अपॉन रेडियस ऑफ आर्क यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, इसलिए मैं सिंपली इसे 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। अब आपको इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चन में ये जो एंगल आया, इस एंगल को हम रेडियन में कह सकते हैं, बट अब हम इसे डिग्री में भी फाइंड कर लेते हैं। रेडियन में एंगल हमारे पास आ गया, रेडियन में एंगल की वैल्यू है 22/7। अब इसे हम डिग्री में फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है रेडियन को डिग्री में चेंज करने का हमारे पास प्रोसेस है कि हम इसे 180/पाई का मल्टीप्लाई कर दें। सिंपली जब आप इसे 180/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा 22/100 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 180, पाई के प्लेस पे 27/7 को हमने ऊपर की तरफ यानी कि न्यूमरेटर में रिप्लेस कर दिया। 22 ये इसे कैंसिल, इसको हमने कुछ इस तरह से कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई 126 अपॉन यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ। अब आपको पता है कि कोई भी एंगल जब डिग्री में फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख जाए तो सिंपली आपको डिवाइड करना होता है। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 10 का डिवाइड किया 126 में, और ये होगा अगर आप सीधे इसको 12 से डिवाइड करेंगे 120, ये 6 होगा, यानी कि 12 डिग्री हमारे पास आ गया। इसे हम लिख सकते हैं 12 डिग्री एंड देन रिमाइंडर है हमारे पास 6/10 रखा। और ये जो वैल्यू है, ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, इस फ्रैक्शन को भी हम डिग्री कंसीडर करेंगे, बट ये एक आवर्स के फॉर्म में, इसलिए हम इसे मिनट के फॉर्म में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं,
0 to 0 कट, दैट्स वाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 डिग्री एंड 36 मिनट, और ये होगा आपका डिजायर्ड आंसर। हेंस वी कैन से 12 डिग्री एंड 36 मिनट जो एंगल है वो थीटा की वैल्यू है 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1 का। इन दिस क्वेश्चन गिवन है इन अ सर्कल डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं। रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर डायमीटर है हमारे पास 40 सेंटीमीटर तो पहले इसे मेंशन कर लीजिए, डायमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, दैट्स वाई रेडियस होगी वो 20 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे रेडियस 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये रेडियस 20 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पे सामने और दे रखा है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में पहले हमने रेडियस को मेंशन किया, इसके बाद लेंथ ऑफ द कॉर्ड कोई एक हमने कॉर्ड यहाँ से मेंशन कर दिया, यानी कि इसे हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं ए बी और ओ, और ये जो कॉर्ड है ए बी इसकी लेंथ आपके सामने 20 सेंटीमीटर गिवन है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। दोस्तों यहाँ पे दो तरह के आर्क दिख रहे हैं, ए बी, ये नीचे की तरफ जो आर्क दिख रहा है ये तो माइनर आर्क कहलाएगा, जबकि ये ऊपर की तरफ जो आर्क है वो मेजर आर्क कहलाएगा, बिकॉज वो बड़ा है लेंथ में। तो जो बड़ा होता है उसे मेजर आर्क कहते हैं, जो छोटा होता है उसे माइनर आर्क कहते हैं। अब आपके पास डायमीटर भी है, रेडियस भी है, और साथ में लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, और ये गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। चूंकि आपको ये साइड और ये साइड तीनों साइड सेम दिख रही है, इसलिए ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें तीन साइड इक्वल होगी, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ऐसा ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है, और तीनों साइड जब इक्वल होती है तो वहां पे जो एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे एंगल सेम होते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल जो होते हैं वो होते हैं 60 डिग्री के। यही एंगल, इसी एंगल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड, एंगल के बारे में नहीं बल्कि ये आर्क के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले हम एंगल निकाल लेते हैं, इसके बाद आर्क की बात करते हैं। यहाँ पे एंगल की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ गई, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस इक्वल ट्रायंगल बन गया, बिकॉज इट हैज 3 इक्वल साइड्स, है ना, इसके 3 इक्वल साइड्स है, इसलिए इसके पर एंगल जितने भी एंगल्स है वो सारे के सारे एंगल्स 60 डिग्री के हो जाएंगे। अब 60 डिग्री के हो गए, देन आपको लेंथ ऑफ आर्क, इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन, आप यहां पे सिंपली लिख सकते हैं रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन सिंपली आप यहां पे रेडियस लिख सकते हैं। और यदि आपके पास एंगल गिवन है, यदि आपके पास एंगल गिवन है तो इस एंगल को सबसे पहले आपको चेंज कर देना है। जो एंगल है थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है, इसे हम चेंज कर लेते हैं रेडियन में, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करके 0 to 0 कट, देन इसे कट किया और ये वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 3, और इस एंगल के प्लेस पे आपको पाई अपॉन 3 रख देना है। सिंपली हमने यहाँ पे पाई अपॉन 3 रखा, और इस तरह से लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास नहीं है, हम इसको एज इट इज लिख देते हैं लेंथ ऑफ आर्क, एंड देन रेडियस हमारे पास गिवन है, रेडियस आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर, और 20 का जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे देन लेंथ ऑफ आर्क यू कैन से 20 पाई अपॉन 3, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से बड़े आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में जैसा कि क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है, 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम रेडियस, दैट मींस आपके पास 2 सर्कल है, दोनों की आर्क सेम है, लेंथ ऑफ द आर्क सेम है। इट मींस ये जो लेंथ है ना आर्क की, ये लेंथ s कंसीडर कर लिया हमने, इसे भी हमने s कंसीडर कर लिया। सबटेंडेड 60 डिग्री एंड 70 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे 75 डिग्री बन रहा है, 75 डिग्री बन रहा है। देन आपको फाइंड करने हैं R1 और R2, यानी कि आपको R1 रेस टू R2 फाइंड करने हैं। सिंपली बच्चों आपको पता है, क्या पता है, आपको पता है कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, और एंगल के फॉर्मूले से हम आर्क का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, और इस तरह से जो आर्क है उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस।
एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, यानी कि आर्क इक्वल्स टू एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस हमें दोनों में ही यूज करने हैं। पहले में हमने यूज किया आर्क के प्लेस पे एस है, एंगल के प्लेस पे 60 डिग्री है, रेडियस के प्लेस पे यहाँ R1 है, और इसे हम मेंशन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हम दूसरे इक्वेशन के लिए भी यूज करते हैं। आर्क के प्लेस पे आपको सिंपली एस लिखना, एंगल के प्लेस पे 75 लिखना, और रेडियस के प्लेस पे यहाँ पे R2 लिखना। यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको एंगल को रेडियन में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड करने हैं, तो ये होगा s इक्वल्स टू 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय R1, देन इसे अपॉन में लिख सकता हूं s इक्वल्स टू 75 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय R2। सिंपली s कैंसिल हो जाएगा और इसे आप कैंसिल कर दीजिए 12 से 4 टाइम्स और इसे कैंसिल कर दीजिए 5 टाइम्स। इस तरह से अब हमारे पास आ गया 1 इक्वल्स टू 4/5 R1 अपॉन R2, और जब आप R1 अपॉन R2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, और R1 रेज टू R2 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 5/4, और ये होगा आपका डिजायर्ड आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो R1 R2 है, जब इस R1 R2 को हमने दूसरी तरफ भेज दिया तो ये सॉरी R1 R2 नहीं बल्कि 4/5 को हमने दूसरी तरफ भेज दिया तो 4/5 अब चेंज हो जाएगा 5/4 में, क्योंकि एक वैल्यू अगर एक तरफ मल्टीप्लाई में होती है तो दूसरी तरफ जाने के बाद उसे हम डिवाइड में कर सकते हैं। और ये है आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए या